माला से मंत्रों का जाप तुरंत प्रभावी होता है, लेकिन हर माला का अपना महत्व है। रुद्राक्ष की माला से तो किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी माला का प्रयोग सोच समझकर ही करें। कौन से देव की आराधना के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल आपकी पूजा को प्रभावी बनाएगा, ये जरा गौर से देखिएगा। माला से मंत्रों का जाप परम कल्याणकारी और प्रभावी माना गया है। कहते हैं कि अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे सटीक उपाय है माला से मंत्रों का जाप करना। मंत्रों के जाप में कई तरह की मालाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला ही एक ऐसी माला है जिसका इस्तेमाल किसी भी मंत्र के लिए किया जा सकता है। सभी जानते हैं रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है और रुद्राक्ष का माला का मंत्र का प्रयोग भगवान शिव के सभी मंत्रों के लिए किया जाता है, चाहे वह ओम नमः शिवाय का मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो या और भी कोई मंत्र हो। भगवान शिव से जो भगवान शिव से रिलेटेड संबंधित जितना भी मंत्र है वो सब मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माला से किया जा सकता है। और रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए रुद्राक्ष की माला से जाप करने से भगवान शिव के मंत्र की जाप करने से सफलता और सिद्धि मिलने की संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला से कौन से देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। शिवजी और उनके परिवार के लिए मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से लाभकारी होता है। महामृत्युंजय और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष पर ही जपना चाहिए। रुद्राक्ष का माला का प्रयोग औषधि के तौर पर भी दवा के रूप में भी होता है, जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां हो, लो बीपी में रुद्राक्ष के माला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रुद्राक्ष का माला पहना जाता है और जिन किसी को मार्केश ग्रह चल रहा हो, और मृत्यु का डर सता रहा हो, अकाल मृत्यु का भय को भी रुद्राक्ष का माला समाप्त करता है। मां लक्ष्मी से संपन्नता का आशीर्वाद मांगने के लिए स्फटिक की माला से जाप करना उत्तम माना गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों को बहुत प्रिय है स्फटिक की माला। इस माला से मां के मंत्रों का जाप करते हैं तो मां बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं इस माला के प्रयोग के क्या लाभ हैं। इस माला के से मंत्र जाप करने से उसमें जो मिलने वाले पुण्य जो है, लाभ जो है, सफलता का प्रतिशत कई गुना अधिक हो जाता है। और स्फटिक का माला का प्रयोग दवा के रूप में हाई बीपी वाले के लिए या जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, घबराहट और बेचैनी हो, उसमें भी स्फटिक का माला का प्रयोग किया जाता है। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी गई है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला धारण करें। बृहस्पति का रंग पीला है, इसलिए हल्दी की माला से मंत्रों का जाप बृहस्पति देव को विशेष तौर पर प्रिय है। इससे मंत्र जल्द सिद्ध होते हैं और जाप का फल भी बहुत जल्दी मिलता है। तो और किसकी उपासना में हल्दी की माला का प्रयोग उत्तम होगा? विशेष प्रयोगों और मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का इस्तेमाल होता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। चंदन की प्रकृति शीतल है। प्रेमावतार श्री कृष्ण को प्रिय है चंदन की माला। अगर आप कान्हा को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो चंदन की माला से उनके मंत्रों का जाप करें। और कब कब कर सकते हैं चंदन की माला का इस्तेमाल? चंदन का माला दो प्रकार का चंदन होते हैं, एक सफेद और एक लाल।
तो सफेद चंदन का माला शांति के लिए प्रयोग किया जाता है और चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्र जाप के लिए चंदन के माला और लक्ष्मी से भी संबंधित मंत्र के जाप के लिए चंदन का माला का प्रयोग करते हैं। और लाल चंदन का प्रयोग का माला जो है वह मंगल ग्रह और हनुमान जी के मंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। चंदन की माला 2 प्रकार की होती है, लाल चंदन और श्वेत चंदन। देवी के मंत्रों का जाप लाल चंदन की माला से करना फलदायी होता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी अहमियत है माला की। माला के मनकों से मंत्रों को सिद्धि मिलती है, इसलिए हर उपासना में मंत्रों के साथ साथ माला का भी विशेष ध्यान रखें। तो जिस देवी या देवता की कृपा आपको प्राप्त करनी है, अब उनकी माला से ही उनके मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और सुखद संपन्न जीवन का वरदान मिलेगा।